नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज की तारीख 5 दिसंबर भारत और दुनिया दोनों के लिए काफ़ी खास है। सबसे पहले बात करते हैं साल 1946 की। आज ही के दिन भारत में होमगार्ड संगठन की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद था आपदा, इमरजेंसी और जरूरी हालात में पुलिस की मदद करना। आज भी होमगार्ड देश की सुरक्षा में अहम रोल निभाते हैं। अब चलते हैं साल 1950 की ओर। इसी दिन सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य बनाया गया था। उस समय सिक्किम की सुरक्षा और विदेश मामलों की जिम्मेदारी भारत ने संभाली थी। फिर साल 1955 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार एसटीडी कॉल सेवा शुरू हुई थी, यानी दूर बैठे लोगों को आसानी से फ़ोन पर जोड़ने वाली सुविधा की शुरुआत इसी दिन हुई थी। साल 1971 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता दी। यह उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा फैसला था। और आज 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सोइल डे भी मनाया जाता है, ताकि मिट्टी की सेहत और खेती की जरूरतों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका खास स्वागत किया है। कल शाम दोनों नेताओं के बीच एक प्राइवेट डिनर मीटिंग रखी गई, जिसमें डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, ट्रेड और ग्लोबल इश्यूज पर डीप बातचीत हुई। ये मुलाकात इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मानी जा रही है। पुतिन की यह 2 दिवसीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत फास्ट बदल रही है, और ऐसे में भारत का सीधा संवाद बेहद जरूरी बन जाता है। आज दोनों देशों के बीच कई बड़े एग्रीमेंट्स होने की उम्मीद है। पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में इंडिया रसिया के बीच कई बड़े सेक्टर्स में नए एग्रीमेंट्स की तैयारी है। सोर्सेज के मुताबिक हेल्थ, ट्रेड, एग्रीकल्चर, मीडिया और कल्चरल एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में नए मौसाइन हो सकते हैं। इन डील्स का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा, जैसे मेडिकल कॉर्पोरेशन, फार्म टेक एक्सचेंज और ट्रेड बढ़ने से रोजगार के नए मौके। सरकार का कहना है कि ये एग्रीमेंट्स इंडिया रसिया पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाएंगे। आज होने वाले समिट में इन मौज पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दोनों देशों के ऑफिशियल्स अंतिम राउंड्स की तैयारी में जुटे हैं। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को साफ कहा कि वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान रिलीजन या कास्ट की बात बिल्कुल न करें। बैठक में मोदी ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, धर्म का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को पहले इंडियन माना जाए और वोटर लिस्ट सुधार को पॉलिटिकल इशू न बनाया जाए। यह संदेश खासकर वेस्ट बंगाल बीजेपी नेताओं को दिया गया है, जहां इस इशू को लेकर विवाद बढ़ रहा था। कल इंटरनेशनल चीता डे पर पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ लवर्स और फॉरेस्ट टीम्स को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया का प्रोजेक्ट चीता हमारी इकोलॉजी को फिर से रिवाइव करने का एक बड़ा कदम है। मोदी ने बताया कि देश भर में चीता कंजर्वेशन को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और सरकार इस मिशन को और मजबूत करेगी। उन्होंने लोगों से भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में सपोर्ट करने की अपील की है। मोदी ने कहा कि चीता केवल एक एनिमल नहीं, बल्कि नेचर बैलेंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सरकार आने वाले साल में इस प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड करने की तैयारी कर रही है। कल नेवी डे के मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को सैल्यूट किया और कहा कि हमारी नेवी देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि इंडियन नेवी करेज, डिसिप्लिन और कमिटमेंट का सिंबल है। मोदी ने याद किया कि उन्होंने इस बार दिवाली आईएनएस विक्रांत पर नवल ऑफिसर्स के साथ मनाई थी, जिसे उन्होंने अनफॉरगेटेबल मोमेंट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नेवी मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर तेजी से काम कर रही है। नेवी डे पर देश भर में ग्रैंड सेलिब्रेशंस हुए और नौसेना ने कई शानदार डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े डिसीजंस लिए गए। पहला 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, दूसरा 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम और तीसरा क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए नया संशोधन। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से इकोनॉमी को नई स्पीड मिलेगी, जॉब्स भी बढ़ेंगे और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूत होगा। एक्सपोर्ट मिशन से स्मॉल बिजनेसेस को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमईज को रिलीफ देगी। मिनरल्स लॉ बदलाव से बैटरी, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को डायरेक्ट फायदा होने वाला है।
कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन शाम को दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनके स्वागत के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे। कल रात एक प्राइवेट डिनर हुआ जिसमें दोनों नेता बिना किसी औपचारिकता के सेंसिटिव मुद्दों पर ओपन डिस्कशंस किए। आज ऑफिशियल समिट, डेलीगेशन टॉक्स और एग्रीमेंट्स साइन होंगे। इस यात्रा के दौरान डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल सप्लाई, स्पेस कोऑपरेशन और ट्रेड बैलेंस जैसे मेजर इशूज पर खास फोकस रहेगा। यह विजिट दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई दिशा दे सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में टाइट अरेंजमेंट्स किए हैं। आज की बैठक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत की बैलेंसिंग रोल को दिखाती है। रसिया यूक्रेन वॉर और वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया पर इंटरनेशनल प्रेशर है, लेकिन इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मोदी पुतिन की बैठक से मैसेज जाता है कि इंडिया ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा और ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को भी बैलेंस करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल इंपोर्ट, डिफेंस कोऑपरेशन और रूपी ट्रेड जैसे मुद्दों पर इंडिया रसिया पार्टनरशिप और मजबूत हो सकती है। मोदी और पुतिन की हाई लेवल मीटिंग्स से साफ है कि इंडिया रसिया पार्टनरशिप अब सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगी। एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेस, फार्मा, डिजिटल पेमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड्स में भी दोनों देश नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर रसिया आइसोलेशन का सामना कर रहा है। ऐसे में इंडिया की भूमिका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन रही है। मोदी सरकार का फोकस लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई डील्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और न्यू एनर्जी कॉरिडोर्स पर है। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में सरकार का टारगेट है कि 1 करोड़ जॉब्स और रोजगार दिए जाएं। यूथ के लिए ये अनाउंसमेंट एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। सरकार का कहना है कि इससे स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और नए सेक्टर्स में ग्रोथ बढ़ेगी। यूपी में वोटर लिस्ट की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी वर्कर्स से साफ कहा कि वो इस काम में 100% भाग लें। सीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट बिल्कुल साफ और सही होनी चाहिए, इसलिए हर वर्कर घर घर जाकर लोगों से डिटेल्स चेक करे, फर्जी वोट हटें और सही लोगों का नाम जुड़ सके। यही सरकार का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि हर वर्कर इस प्रोसेस को मिशन मोड में पूरा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी सरकार ने राज्य में अवैध रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों पर बड़ी एक्शन शुरू कर दी है। कई जिलों में उनकी पहचान और डॉक्यूमेंट्स की जांच तेजी से चल रही है। नगर निगम के 2200 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भी वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि किसी तरह की फर्जी आइडेंटिटी पकड़ी जा सके। सरकार का कहना है कि इलीगल स्टे और फेक आईडीज को यूपी में किसी हालत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि सीएम योगी की सरकार में यूपी के एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर में तेज सुधार हुआ है। सरकार का फोकस फार्मर्स की इनकम बढ़ाने पर है, इसलिए नई फार्मिंग पॉलिसीज और मार्केट पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। साथ साथ स्कूल्स में स्मार्ट फैसिलिटीज, डिजिटल क्लासेज और टीचर ट्रेनिंग पर भी तेजी से काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसा मस्जिद बनाने की बात कही थी, जिस पर खुद ममता बनर्जी नाराज हो गईं। उनके बयान को लेकर काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बढ़ी है। सस्पेंशन के बाद कबीर ने कहा कि वे 22 दिसंबर को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी और सेंटर पर सीधा हमला करते हुए कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद बंगाल के लोगों के वोटिंग राइट्स को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद सड़कों पर उतरकर लोगों का वोट बचाने का फाइट करेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।